नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जैर। आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को। आज अपन एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना की चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण है, जिसके माध्यम से जो है आज का युवा जो अपने ग्रेजुएशन के बाद में जो है बेरोजगारी का जो सामना कर रहा है, उसको रोजगार के अवसर जो है वो यहाँ पे एक तरीके से थोड़े समय के लिए स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से सरकार उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। इस योजना का रजिस्ट्रेशन आज जो है ही शुरू हो रहा है 12 अक्टूबर 2024 को। इस योजना के माध्यम से सरकार जो है वो बोल रही है कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, लोगों को इंटर्नशिप जो है वो सरकार जो मुहैया करवा रही है, उस इंटर्नशिप के लिए न्यूनतम योग्यता यहाँ पे जो है वो 10th क्लास पास होना जरूरी है और ग्रेजुएशन तक बच्चा जो है वो इसमें जो है वो योगदान कर सकता है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है एक तरीके से। इस योजना के माध्यम से सरकार जो है इंटर्नशिप जब वो बच्चा कर रहा होगा तो उसे स्टाइपेंड यानी एक तरीके से जो है वो मिनिमम राशि उसको हर महीने सरकार मुहैया करवाएगी। 5,000 रुपए की वो राशि है और इसी के साथ साथ जो है वो यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह देना, वो सारी सुविधाएं जो है वो यहाँ पे मिलेगी। अब इस योजना के जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अपन नजर डालेंगे। ये PMIS है, यानी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम। इस योजना को ऑफिशियली जो है वो एक तरीके से लॉन्च किया जा रहा है आज, और आज से कोई भी युवा जो 21 से 24 साल की उम्र में है इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर सकता है। 12 अक्टूबर जो है 2024 को शाम 5 बजे से इस योजना में रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। यानी कोई भी युवा जो है जो इस इंटर्नशिप का लाभ लेना चाहता है वो आज शाम 5 बजे से जो है वो इस योजना का हिस्सा जो है वो बनेगा यहाँ पे। इसके बाद में दूसरी चीज ये है कि इस योजना के माध्यम से इस साल के वित्तीय वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंदर सरकार जो है वो 1.25 लाख जो है वो युवाओं को अवसर प्रदान करेगी स्किल डेवलपमेंट के लिए। एक तरीके से उनको इंटर्नशिप इसके माध्यम से दी जाएगी, जबकि सरकार का आने वाले 5 सालों के अंदर ये टारगेट है कि वो युवाओं को जो है 1 करोड़ युवाओं को ये अवसर जो है वो प्रदान यहाँ पे जो है वो करेगी यहाँ पे। इसके बाद में अगली जानकारी ये है कि ये अवसर जो है वो देश की टॉप 500 कंपनीज में दिया जाएगा। युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर यहाँ पे मिलेगा और इस इंटर्नशिप के पहली बैच की शुरुआत देश के अंदर 2 दिसंबर 2024 को देश के अंदर होने जा रही है। यानी आज 12 अक्टूबर को ये रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे और पहले बैच का प्रारंभ जो है वो 2 अक्टूबर 2024 को रहेगा। किसी भी तरीके की हेल्पलाइन जो है या एक तरीके से सहायता यदि इसके संबंध में जानकारी चाहिए युवाओं को, तो यहाँ पे 1800-116-090 की हेल्पलाइन भी सरकार ने उपलब्ध करवाई है। तो ये कुछ ब्रीफ आइडिया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम जो है वो एक तरीके से एलिमेंट्री आइडिया यहाँ पे देने का प्रयास किया गया है। अब इस योजना से जुड़े हुए कुछ अन्य जो है वो चीजों के बारे में अपन देखेंगे कि इस योजना की शुरुआत किस तरह की। तो योजना की शुरुआत सरकार ने जो है वो सरकारी एक तरीके से विज्ञप्ति यहाँ पे दी, जो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि इसका उद्देश्य जो है वो युवाओं को जो है वो 12 महीने तक विभिन्न व्यवसाय और रोजगारों के अवसर के लिए वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल का अनुभव जो है वो सरकार इसके माध्यम से उपलब्ध करवाना चाह रही है। और ये एक गवर्नमेंट कार्यालय ज्ञापन है जो यहाँ पे इस योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाया गया है। तो इस योजना का मेन उद्देश्य यही है कि 1.25 लाख जो है लोगों को इस साल जो है इस योजना के माध्यम से जो है वो सरकार लाभ उपलब्ध करवाएगी। अब जैसा कि अपन ने शुरुआत में चर्चा की कि 1.25 लाख यानी 1.25 लाख जो है युवाओं को इस साल ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी और देश की टॉप 500 कंपनियां ये अवसर प्रदान करेंगी, जिसमें हर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। ऑटोमोबाइल है,
सीमेंट कंपनियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, फार्मा कंपनी है, फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, विभिन्न सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां यहाँ पे उपलब्ध रहेंगी। इस तरीके से आप देख भी रहे हैं, कुछ एलिमेंट्री यहाँ पे लिस्ट मैंने उपलब्ध करवाई है। यहाँ पे रिलायंस, टाटा, एचडीएफसी, ओएनजीसी, इन्फोसिस, एनटीपीसी, टाटा, आईटीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिंदल स्टील लिमिटेड है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एफएमसीजी कंपनियां भी यहाँ पे रहेंगी, ऑयल इंडिया कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, रिलायंस रिटेल कंपनियां है यहाँ पे। इसी तरीके से इंडसइंड बैंक है, एचडीएफसी बैंक है यहाँ पे, वेदांता लिमिटेड है, हीरो मोटर्स है ऑटोमोबाइल के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे आपको लिस्ट दी गई है, जिसमें देश की 500 कंपनियां युवाओं को यह अवसर जो है वो प्रदान करेगी, जिसमें सरकारी जो है वो सहायता उन जो है वो कंपनियों को उपलब्ध करवाई जाएगी यहाँ पे। इसके बाद में कुछ जो है वो यहाँ पे ब्रीफिंग की गई है। इस स्कीम का नाम पीएमआईएस है, यानी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम इसको कहा गया है। ये पूर्णतः जो है वो सरकारी योजना है, गवर्नमेंट स्कीम है यहाँ पे, यानी गवर्नमेंट जो है वो इस स्कीम के माध्यम से जो है वो युवाओं को जो है वो एक तरीके से स्किल योग्य जो है वो बना रही है, स्किल डेवलप करने का काम कर रही है यहाँ पे। फिर ये जो है वो यहाँ पे युवाओं के लिए है। यहाँ पे प्रधानमंत्री internship.mca.government.in एक वेबसाइट है, आप जाएंगे तो वहां पे इसके ऊपर लॉगिन कर पाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। अब बात अपन करेंगे कि यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या दिया जा रहा है, सरकार किस तरीके की वित्तीय सहायता इस योजना के माध्यम से युवाओं को उपलब्ध करवा रही है देश के अंदर। तो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको जो है वो 6,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स को, यहाँ पे प्रधानमंत्री इंटर्नशिप जो है वो योजना के माध्यम से। तो इसमें 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में ये सुविधाएं जो है वो वन टाइम उनको असिस्टेंट मिलेगा 6,000 रुपए का। तो वन टाइम असिस्टेंट 6,000 रुपए का दिया जाएगा। इसी के साथ साथ 5,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड जो है वो मंथली दिया जाएगा और 6,000 रुपए वन टाइम जो है दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब 6,000 रुपए कोई भी युवा इस इंटर्नशिप में भाग लेगा तो उसको एक बार मिलेगा, 12 महीने की इंटर्नशिप रहेगी। और जो 5,000 रुपए है उसको प्रत्येक माह जब वो ट्रेनिंग में रहेगा, इस तरीके के रियल एनवायरनमेंट में जब वो काम करेगा इंडस्ट्री के अंदर, तो हर महीने उसको 5-5 हजार रुपए दिया जाएगा। अब ये जो 5-5 हजार रुपए दिया जा रहा है, उसमें सरकार ये बोल रही है कि भाई इसमें जो है वो 4,500 रुपए जो है वो तो सरकार मुहैया करवाएगी। यानी किसी जो है वो बेरोजगार जो इंटर्नशिप करेगा यहाँ पे, उसको 5,000 में से 4,500 रुपए 4,500 रुपीज तो देगी कौन? सरकार। इसके अलावा 500 रुपए जो है वो यहाँ पे कंपनियों के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये कंपनियां जो है वो यहाँ पे जो पैसा उपलब्ध करवा रही है, एक तरीके से ये पैसा जो है वो कंपनियां जो है वो यहाँ पे किस चीज से उपलब्ध करवाएगी, किस फंड से ये पैसा जाएगा, उसको बोलते हैं अपन CSR। यहाँ पे CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कॉर्पोरेट की जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उसके लिए एक जो है वो कंपनी एक्ट के अंदर प्रावधान है कि वो अपना कुछ मुनाफे का हिस्सा जो है वो समाज के विकास के योगदान में लगाएगा। उसी फंड में से वो पैसा 500 रुपए जो है वो हर एक कैंडिडेट को जो स्टाइपेंड मिल रहा है 5,000 रुपए का, उसमें वो जुड़ता चला जाएगा। तो टोटल जो पैसा है वो यहाँ पे सरकार 5,000 रुपए जो है वो यहाँ पे देने का काम करेगी। अब अगली जो है वो जानकारी ये है कि एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, क्या हर तरीके की आयु वर्ग का ले सकता है, क्या इसमें पाबंदियां हैं यहाँ पे। तो पहली जरूरत तो यह है कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए इंडियन, ठीक है, यानी परमानेंट रेजिडेंट जो है वो होना आवश्यक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि उसकी जो उम्र है यहाँ पे, वो उम्र यहाँ पे जो है वो कितनी होनी चाहिए, 21 से लेके 24 साल की आयु वर्ग के अंदर वो होना चाहिए। पहली बात इंडियन होना जरूरी है, 21 से 24 साल के आयु वर्ग में होना जरूरी है। अगली जानकारी ये है कि मिनिमम उसका जो क्वालिफिकेशन है
वो 10th पास होना जरूरी है, 12th पास भी हो सकता है, और उसके पास जो है वो किसी भी तरीके की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई यदि उसने कर रखा है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो उसके पास, या ग्रेजुएशन है जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए कर रखा है, बी फार्मा कर रखा है, तो वो भी यहाँ पे इस योजना का लाभ उठा पाएंगे यहाँ पे। इसी के साथ साथ जो है वो यहाँ पे आगे अपन देखते हैं कि इनएलिजिबिलिटी क्या है, यानी कौन व्यक्ति इसमें अयोग्य हो जाएगा इस तरीके का लाभ लेने के लिए, यानी उसको योग्य नहीं माना जाएगा। तो पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे यू कैन नॉट अप्लाई इफ engaged इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और फुल टाइम एजुकेशन, यानी कोई भी फुल टाइम एजुकेशन के अंदर हैं आप, या फिर जो है वो कहीं भी फुल टाइम रोजगार कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे योग्य नहीं माना जाएगा। और आप ग्रेजुएट हैं, आईआईटी से आप ग्रेजुएट हैं, आईआईएम से ग्रेजुएट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट जो है लॉ यूनिवर्सिटी है, आईआईएसईआर है, एनआईडीएस है, ट्रिपल आईटीज है, यहाँ पे आप सीए हैं, आप सीएस हैं, सीएमए हैं, एमबीबीएस हैं, बीडीएस कर रखा है, आपने एमबीए कर रखा है, आपने पीएचडी कर रखी है, या किसी भी अन्य मास्टर डिग्री जो है वो आपने ले रखी है, तो आप इस योजना के लिए अयोग्य माने जाएंगे। यानी आप इस योजना का सीधा सीधा मतलब है कि लाभ नहीं ले पाएंगे यदि आपके पास ये डिग्रियां हैं तो। दूसरी चीज, यहाँ पे आप उस कंडीशन में इनएलिजिबल हो जाएंगे जब आपके पास कोई भी जो है वो गवर्नमेंट स्किल आपने धारण की है, कोई भी अप्रेंटिसशिप जो है वो कहीं पे ट्रेनिंग ली है सरकारी संस्थाओं के अंदर, तो वहां पे आपको जो है वो योग्य नहीं माना जाएगा इस योजना के तहत। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे आपने जो है अपनी ट्रेनिंग जो है एनएटीएस या एनएपीएस में हासिल की है, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके परिवार की आय, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आपके परिवार की आय जो है, इनकम जो है वो 8 लाख जो है वो प्रति वर्ष के हिसाब से है वहां पे, या उसके ऊपर जा रही है, 8 लाख से यदि आपकी आय ऊपर जा रही है आपके परिवार की, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष को कंसीडर किया गया है 23-24 को, तो आप इस योजना के योग्य नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा आपके परिवार का कोई भी सदस्य, आप चाहे खुद हैं, चाहे आपके माता पिता हैं, चाहे आपकी वाइफ हैं, पति हैं, पत्नी हैं, वो यदि किसी सरकारी नौकरी में है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल जो है वो एम्प्लॉय यहाँ पे कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगली जानकारी है कि आप इस योजना का यदि लाभ लेना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, ईमेल आईडी होना जरूरी है, मोबाइल नंबर होना जरूरी है, एड्रेस प्रूफ आपके पास परमानेंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना जरूरी है, और राशन कार्ड की जो है वो मौजूदगी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में जो है अपन बात करेंगे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम में एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। ये बेहद जरूरी है। यदि कोई युवा इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है 21 से 24 साल की उम्र में, तो वो युवा किस तरीके से यहाँ पे इसमें प्रोसेस में रजिस्टर्ड होगा, ये अपन को ध्यान रखना है। तो आप वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल पीएम इंटर्नशिप वेबसाइट पे आपको जाना है। उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वहां पे शुरू करेंगे। पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल वहां पे आप भरेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे रजिस्टर के लिए, रजिस्टर के बाद में आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाएंगी। उस पर्सनल डिटेल से ऑटोमेटिकली यानी स्वतः जो है वो आपका रेज्यूमे या फिर सीवी जो है वो आपका बन जाएगा। यानी एक तरीके से बायोडाटा आपका फॉर्म जो है वहां पे तैयार हो जाएगा कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, ये आपका जो है डिटेल है, और उसके हिसाब से आपकी जो है वो जानकारी वहां पे फीड हो जाएगी। तो ये आप इस तरीके की वेबसाइट जो है आप देखेंगे। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे, पीएम इंटर्नशिप स्कीम की ये वेबसाइट आपको मिलेगी, जहां पे जाके आपको ये जो है वो रजिस्टर्ड करवाना है। और रजिस्टर्ड में जब आप जाएंगे तो विभिन्न तरीके की जानकारी वो आपके बारे में मांगेगा, जो आपको वहां पे फिल करनी है यहाँ पे। इसके बाद में जो है वो यहाँ पे इसी वेबसाइट का एक और जो है वो यहाँ पे फीस है, जिसमें ये बताया गया है कि पीएम इंटर्नशिप में कोई भी 21 से 24 साल जो अपन देख चुके हैं वो है, वो एलिजिबल है। और नॉट एनरोल फुल टाइम, आप किसी भी जगह पे फुल टाइम एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जॉब स्टेटस नॉट एम्प्लॉयड फुल टाइम, जॉब स्टेटस ये होना चाहिए कि आप रोजगार भी कहीं फुल टाइम नहीं कर रहे हैं। फैमिली से जुड़ी हुई जानकारी ये बोल रहे हैं कि 8 लाख से ज्यादा जो है
वो आपकी परिवार की इनकम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है यहाँ पे। इसके अलावा जो है वो 12 महीनों का रियल टाइम एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया जाएगा, ऐसा इस वेबसाइट में बताया जा रहा है। 4,500 रुपए सरकार देगी, 500 रुपए CSR फंड से कंपनी मुहैया करवाएगी, यानी 5,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। ग्रांट आपको जो है वन टाइम ग्रांट, जैसे मैंने शुरू में बताया, इस स्टाइपेंड के अलावा आपको 12 महीनों के लिए वन टाइम ग्रांट 6,000 रुपीज भी सरकार यहां पे देगी। इसके अलावा ये जानकारी भी बेहद इंपॉर्टेंट है, यानी जो भी जो है वो कोई भी इस योजना के तहत, इंटर्नशिप योजना का लाभ जो ले रहा है, सरकार उसको जो है इंश्योरेंस स्कीम भी फ्री में देगी, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी सरकार यहां पे उसको उपलब्ध करवाएगी, जिसमें 2 लाख की बीमा का प्रावधान है यहां पे। तो ये जानकारी यहां पे अपन को जो है वो ध्यान रखना है। इसके बाद में स्टे फॉर है यहां पे, जैसे ही आपका रेज्यूमे तैयार हो जाएगा, CV जब आपका तैयार हो जाएगा, तो वहां पे जो है वो ब्राउजिंग फैसिलिटी टू व्यू अवेलेबल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। अब आपका प्रेफरेंस क्या है, आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल में जाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्टर में जाना चाहते हैं, फार्मा में जाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उस सेक्टर के हिसाब से आप जो है वो वहां पे चुनाव करेंगे, किस लोकेशन से जुड़े हुए हैं, रोल किस तरीके के रोल या भूमिका पे आप जाना चाहते हैं, लेबर के तौर पर जाना चाहते हैं, 10th पास है, या फिर आप जो है एक मैनेजरियल ट्रेनिंग के पोस्ट पे जाना चाहते हैं, किस पोस्ट पे जाना चाहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 5 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी में जो है वो अप्लाई कर पाएंगे, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। जब आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो 5 अपॉर्चुनिटी आप के अंदर आप अप्लाई करेंगे, कंसिडरिंग योर क्वालिफिकेशन एंड प्रेफरेंस, और ये आपकी जो है प्रेफरेंस और उसके आधार पर जो है वो आप उसमें जो है वो अप्लाई वहां पे कर पाएंगे। इसके अलावा जो है द पोर्टल विल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशंस एंड द रिक्वायरमेंट पोस्टेड बाय द पार्टनर कंपनीज। अब कंपनी जो है जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी, योग्यता के हिसाब से आपके दस्तावेज जो है मौजूद जो आपने करवाए उसके हिसाब से वहां पे आपको जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा। कंपनीज विल रिव्यू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एंड सेंड ऑफर बेस्ड ऑन देयर सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब उनको ऑफर लेटर दिया जाएगा कि भैया आप आइए, हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग कीजिए, एक इंटर्नशिप जो है वो यहाँ पे साल भर की आप कर सकते हैं, वो आपको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। वंस यू रिसीव एन इंटर्नशिप ऑफर यू कैन एक्सेप्ट इट थ्रू द पोर्टल। आप पोर्टल के माध्यम से इसको स्वीकार जो है वो कर पाएंगे। ये एक प्रक्रिया रहेगी जिसके माध्यम से जो है वो यहाँ पे आप जो है इसको जो है ज्वाइन कर पाएंगे यहाँ पे। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। जो लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद में, 10th पास जो हैं बच्चे या फिर 12th पास हैं जो बच्चे, आगे नहीं पढ़ पाए किसी न किसी वजह से और उनको कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सरकार ये मानती है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति वर्तमान में चल रही है वो रोजगार उन्मुख नहीं है, यानी वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही, बच्चों के अंदर स्किल डेवलप नहीं हो पा रहे, इसलिए शायद उनको रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं और देश में बेरोजगारी के हालात दिन प्रतिदिन लगातार बदतर होते चले जा रहे हैं। इस चीज को लेकर सरकार ने ध्यान देते हुए देश के अंदर उन युवाओं के अंदर स्किल डेवलप करने का काम यहाँ पे इस योजना के माध्यम से कर रही है, ताकि आने वाले समय के अंदर उनको रोजगार आसानी से मिल सके। यानी सिर्फ अपन ये मान सकते हैं कि सरकार इस योजना के माध्यम से युवाओं को भविष्य के लिए रोजगार पाने के लिए एक तरीके से ट्रेनिंग दे रही है। ये एक रोजगार का बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, सिर्फ अपन को यह ध्यान रखना है कि हमारे अंदर इस योजना के माध्यम से स्किल डेवलप किए जाएंगे और इस स्किल डेवलपमेंट प्रक्रिया से हमें आने वाले समय के अंदर आसानी होगी रोजगार के अवसर तलाशने में। यदि अपन बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमने रिलायंस के अंदर जाके ट्रेनिंग ली और अपन अच्छा काम कर रहे हैं, तो रिलायंस यदि सोचेगा तो हमें परमानेंट भी करेगा और हम एक तरीके से परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर भी वहां पे काम कर पाएंगे। तो ये आज इस योजना को लेकर जो है वो अपनी जानकारी थी जो आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाई गई है। मानता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो ग्रेजुएशन प्राप्त कर चुके हैं या 10th पास हैं या 12th पास हैं और रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं।
तो उनके लिए एक बेहतर अवसर होगा इस योजना के माध्यम से आने वाले भविष्य को जो है संवारने में। धन्यवाद।